हेलो, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। सो आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हमारी सीटेट की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपको ऑल सब्जेक्ट पेपर 1 और 2 दोनों के लिए अगस्त 2023 में हो रहे एग्ज़ाम के लिए करा रहा हूँ। आज से हमारी हिंदी की पेपर 1 और सेकंड दोनों के लिए पेडागोजी की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। मेरे चैनल में आपको एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सबकी पूरी डिटेल, चाहे वो KVS हो, DSSS एमओ, हर चीज़ के आपको टोटल प्रॉपर नोट्स और बाकी चीज़ें मिलेंगे। अभी हमारी सीटेट की क्लासेस चल रही हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा मेरे से। ठीक है, अभी हम आज आपको हिंदी की पेडागोजी पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए चैप्टर फर्स्ट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2013 ऑफलाइन एग्ज़ाम से अभी 2022-23 तक ऑनलाइन एग्ज़ाम तक जो जो क्वेश्चन है सब मैं आपको कराने वाला हूँ। चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर फर्स्ट है हमारा क्या, अधिगम एवं अर्जन, हिंदी पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर है ये। देख सकते हैं आप, विगत वर्ष 2011 से 2021 तक के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि इस अध्याय से प्रत्येक वर्ष 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जिसमें बालकों के भाषा का विकास और भाषा अर्जन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न क्या क्या है अपने पास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जो आपका आया था सीटेट जून 2011 में। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है, मुख्यतः किसका विचार है। आपको बताना है जो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं या किसका विचार है। तो अगर इस विचार की बात करें तो देखिए, पहला है आपका LS वाइगोस्की, इवान पावलोव, नाओम चोम्स्की और जीन प्याजे। तो अगर इसके हम सही आंसर की तरफ जाना चाहें तो इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर है आपका नाओम चोम्स्की। ये जो हैं, इन्होंने कहा था बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें भाषा सीखने की प्रवृत्ति पहले से होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, यह आया था आपका कब, ये क्वेश्चन आया था आपका सीटेट नवंबर 2012 में। कब आया था स्टूडेंट्स, सीटेट नवंबर 2012 में। ठीक, क्या बोलता है क्वेश्चन इसमें आपको मेरे चैनल में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे, जो आपको 50 से 60% मार्क्स केवल ये क्वेश्चन ही दिला सकते हैं। मैंने साथ में साइंस भी आपकी कंप्लीट कराई है अभी, ऑल चैप्टर्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंस पेडागोजी भी हमारी चल रही है, रोज़ उसकी भी क्लास लग रही है आपकी, और मैथ्स पेडागोजी की भी क्लास लग रही है। जल्दी हम CDP क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये बोलता है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर होता है। क्या अंतर होता है, भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति और भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो अगर इसके सही आंसर की तरफ जाएं हम, तो इसका सही आंसर आपका भाषा सीखने और सिखाने की पद्धति, जो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कहता है 20 नंबर का। ठीक है, ये आपका क्या, सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। कब पूछा गया था स्टूडेंट्स, सीटेट जुलाई 2013 में। क्या पूछता है ये क्वेश्चन, पूछता है प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच में विदेशी की तरह होता है, किस भाषाई सच्चाई की ओर संकेत करता है। अब क्या बोल रहा है, प्लेटो का यह कथन कि बच्चा क्या होता है, बड़ों के बीच विदेशी की तरह व्यवहार करता है। तो बच्चा अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है और बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो देखिए, इसका सही आंसर बताए तो इसका सही आंसर क्या, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। ये इसका एक सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कब आया था, नेक्स्ट आया था आपका सीटेट जुलाई 2013 पे ही आया हुआ था। क्या बोलते हैं, सीटेट जुलाई 2013 में आया हुआ था। देख सकते हैं आप, क्या है, चॉम्स्की के अनुसार खालिस्तान कारण बच्चे भाषा सीखते। अब किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता या व्याकरणीय नियमों की जानकारी। तो इसका सही आंसर है आपका भाषा अर्जन की क्षमता। उसके भाषा को अर्जित करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, उसके कारण ही बच्चा भाषा को जल्दी से सीखेगा। अर्जन करना इन द सेंस आप बोल सकते हैं कि वो कितनी जल्दी भाषा को एब्जर्व करता है अपने अंदर, वो कितनी जल्दी उसे बार बार किसी से सुनता है और उसे जल्दी से बोलता है। देखे होंगे आप, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके सामने जब कुछ चीज़ें बोलो, कुछ वाक्य बोलो, तो बच्चे क्या उसे जल्दी जल्दी
रिपीट करने की कोशिश करते हैं, कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते, मतलब वो भाषा का क्या कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, वो उनकी कैपेसिटी है, वो उनकी क्षमता है। ठीक है, तो क्या है अपना, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट है आपका सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ है। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ है, क्या बोलता है ये क्वेश्चन, ये कहता है आपका अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित होती है, किससे है, चॉम्स्की से, वाइगोत्स्की से, पावलोव से या स्किनर से। तो इसका सही आंसर है जो आपका अंतःवाक की संकल्पना है, ये आपके वाइगोत्स्की से संबंधित होती है। ठीक है, किससे, वाइगोत्स्की से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आपको 50 से 60% हेल्प करेंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से अच्छे से देखिएगा। सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ है, क्या, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ का है। तो अगर इसका सही आंसर देखें तो यह पूर्णतः सही कथन है। क्या, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, सही बात है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं। आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो पहले आपके मन में क्या होता है, पहले विचार आता है, जैसा विचार आएगा वैसी लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे बोलने के लिए, जैसा अर्जित करेंगे वैसे ही उसका रिस्पॉन्स देंगे, वैसे ही आप चिंता करेंगे और भाषा को बोलेंगे। ये इसका सही आंसर क्या, पूर्णतः सही है। देखते हैं नेक्स्ट आया आपका सीटेट फरवरी 2015 में आया हुआ है। कब आया हुआ स्टूडेंट, सीटेट फरवरी 2015 में। क्या बोलते हैं क्वेश्चन, बोलते गए भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से, या सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो अब भाषा अर्जन करना है तो भाषा अर्जन बच्चे भाषा को कैसे सीखेंगे, तो इसका सही आंसर है आपका सहजता और अभ्यास से। जैसे जैसे वो अभ्यास करेगा, जैसे जैसे वो सुनेगा, जैसे जैसे वो बोलने का प्रयत्न करेगा, वैसे वैसे वो सीखता जाएगा। तो सहजता और अभ्यास के साथ वो भाषा अर्जन करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया है आपका सीटेट फरवरी 2016 में। कब आया स्टूडेंट्स, सीटेट फरवरी 2016 में। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस लाइक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जैसे बाकी लोग की भी हेल्प हो सके आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से। देखिए, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है, प्याजे, चॉम्स्की, स्किनर या वाइगोत्स्की। तो बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, ये आंसर है आपका वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की जी कहते हैं बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 26 नंबर का, यह है आपका फरवरी 2016 में। कब आया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, नोट्स की प्रॉब्लम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हो, तो आप मुझे सबके लिए संपर्क कर सकते हैं, किसमें, कमेंट में। उसके पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकार त्रुटियाँ ही करते हैं, अधिकतर त्रुटियाँ करते हैं, या भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो भाषा अर्जित करने की स्थिति में जो बच्चे होते हैं वो भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अधिकतर त्रुटियाँ करते गलत है, कोई भी त्रुटि नहीं करती तो पॉसिबल ही नहीं है, और भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, रटना इन द सेंस बिल्कुल रॉन्ग आंसर। रटने के, अगर कभी भी रटना जैसे वाक्य हैं, ठीक है, या रटने के लिए प्रेरित करने जैसे वाक्य हैं, तो वो बिल्कुल गलत आंसर होगा, वो किसी भी पेडागोजी में सही नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा चाइल्ड सेंटर होती है, बच्चों के हित के बारे में बात की जाती है और उसे समझाने, उसके तार्किक रूप से मजबूत बनाने के काम आती है। इसलिए कभी रटना वटना ये सब तो बिल्कुल गलत बात है, निगेटिव चीज़ें हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है आपका क्या, यह है आपका सीटेट जुलाई 2019 में। क्या बोलता है, सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ है। देखिए, इसको, इस चैप्टर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्का हैं, आने इसलिए अच्छे से देखिएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के मुख्य अंतर का आधार नहीं है व्याकरण, भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता या सहजता। तो इसके सही आंसर की तरफ चलें तो इसका सही आंसर आपका व्याकरण। व्याकरण जो होते हैं वो भाषा सीखना, भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। नेक्स्ट आपका है सीटेट जुलाई 2019 में ही आया हुआ है। देखिए, फिर 2019 में आया क्या, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में खालिस्तान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश या संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारा क्या, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है हमारा समृद्ध भाषा का परिवेश। जैसा परिवेश होगा, वो जैसे एटमॉस्फेयर में रहेगा, उतनी अच्छी भाषा सीखेगा। अगर कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे बिल्कुल टोटल इंग्लिश में बात की जाती है, तो वो क्या होगा, वो क्या सीखेगा, वो
बचपन से ही उसकी इंग्लिश बेस्ट होगी। अगर किसी के यहाँ हिंदी में यूज़ हो रही है तो हिंदी, अगर कोई बंगाली के घर में पैदा हुआ है तो वो कैसी भाषा अर्जित करेगा? नॉर्मल सी बात है, वो बंगाली, उससे वो ज़्यादा बेस्ट होगी, वो उसकी मातृभाषा। अर्थात मातृभाषा ही बेस्ट होती है। मातृभाषा कहाँ से आती है? एक परिवेश से जहाँ पे वो रहता है और भाषा को अर्जित करता है। देखिए नेक्स्ट आपका 29 नंबर का है क्वेश्चन। यह है आपका सीटेट दिसंबर 2019 में आया हुआ है। कब? सीटेट दिसंबर 2019 में आया हुआ है। क्या बोलते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रश्नोत्तरी भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों जवाब देना और निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। तो इसका सही आंसर है आपका क्या? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। बिल्कुल, ये उच्च माध्यमिक शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बच्चे होते हैं, उनका ये उद्देश्य होता है कि भाषा को बारीकी से, उसके सौंदर्य बोध को सही रूप से समझें। अब आया आपका नेक्स्ट आया आपका जनवरी 2021 में आया हुआ है। कब? सीटेट जनवरी 2021 में। क्या बोलते हैं क्वेश्चन? ये कहते हैं आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? अगर आप छठी कक्षा के टीचर हैं और आपके सामने उसके बच्चे हैं तो आप उसे क्या कोशिश करेंगे? तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में हमें हमेशा टीचर की प्लेस लेके सोचना चाहिए, ठीक है। तो क्या? जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करें, केवल लेखन कार्य करते हैं, जिसमें बच्चों को बोलने का अवसर मिले और जिसमें बच्चों को पाठ्यपुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो। देखिए, बिल्कुल ना पढ़नी है तो गलत बात है। जिसमें बच्चे बोलने का अवसर मिले, ठीक है, लेकिन उतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं है। बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, गलत बात है। जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करें, हाँ बिल्कुल, अंतःक्रिया जब तक नहीं करेगा तो वो कैसे सीखेगा? ये इसका बेस्ट आंसर है। जहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिव, वो आंसर सही। बच्चों को सेंटर में रखना है, बस 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए, हमेशा आंसर आपका सही होगा। देखिए क्या बोलते हैं, ये आया सीटेट दिसंबर 2021 में। भाषा अधिगम में अंतःक्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए शिक्षार्थी की अंतःक्रिया निवेशी को परिपूर्ण से प्राप्त करने के पश्चात होना चाहिए। संप्रेषण परिवेश भाषा अधिगम के लिए अंतःक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए। शिक्षार्थी द्वितीय व विदेशी भाषा के निवेश अवसरों के आधार पर अंतःक्रिया नहीं करते हैं। शिक्षार्थी को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेश पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। तो अगर इसका सही आंसर है तो आपका सही आंसर इसका 4 नंबर का, जो शिक्षार्थी होता है इसको द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया आपका सीटेट दिसंबर 2021 में आया हुआ है। सीटेट दिसंबर 2021 में क्या बोलते हैं क्वेश्चन? कहते हैं शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरे की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वे अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम का यह धारणा किस रूप में जानी जाती है? निवेश परिकल्पना, निर्गम परिकल्पना, अंतःक्रिया परिकल्पना, सहारा देना संबंधी परिकल्पना। तो इसका सही आंसर है आपका क्या? सहारा देना संबंधी परिकल्पना। क्यों? क्योंकि भाई खुद से नहीं सीख पा रहा ना वो, उसे किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत है। जैसे जब आप स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो स्टूडेंट्स कई क्वेश्चन पे फंसते हैं, तो टीचर क्या करता है? टीचर उसे हेल्प देता है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। क्या? स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। ये इसका सहारा देना ही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आया है कब? यह आया आपका सीटेट दिसंबर 2021 में आया हुआ है। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन? ये कहते हैं शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं या क्या कहलाता है? अब शिक्षार्थी सुविचारों के माध्यम से सीखते हैं, क्या कहलाता है? ये दिसंबर 2021 में आया हुआ है, ठीक है। क्या है? भाषा का अधिगम, भाषा का अर्जन, भाषी व्यवस्था का अधिगम या व्याकरण का अधिगम। तो इसका सही आंसर है आपका क्या? भाषा का अधिगम, ये इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट आया आपका सीटेट जनवरी 2022 में आया हुआ है। सीटेट जनवरी 2022 का भी हाल ही का क्वेश्चन है, ऑनलाइन एग्जाम का। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, भाषा की साहित्य का अध्ययन करके, उस भाषा को बोलने वाले की संस्कृति के बारे में सीखकर, प्राकृतिक अंतःक्रिया वातावरण में भाषा का उपयोग करके। तो इसका सही आंसर है क्या? अंतःक्रिया। अंतःक्रिया जहाँ दिखे वहाँ अधिकतर आंसर सही होते हैं। क्यों? क्योंकि अंतःक्रिया इन द सेंस कि वो खुद से भाषा का अर्जन आसपास के लोगों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ये हमेशा सही होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट आया आपका, यह आया आपका सीटेट जनवरी 2022 में ऑनलाइन वाले एग्जाम पे आया था। क्या? भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होती है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या अंतःक्रियावादी? देन इसका सही आंसर है आपका क्या? व्यवहारवादी। एक व्यवहारवादी जिसके द्वारा भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्ति तरीके से होता है, यह बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको आगे के इसके चैप्टर पढ़ाऊँगा। देखिए,
बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में सहायता करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है? व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, सहजतावादी या रचनावादी? तो इसका सही आंसर है आपका क्या? सहजतावादी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए थैंक यू।